कैसे हैं आप? मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बुक ओपन की, एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए जल्दी से। और इसके बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, ओके, और इन ऑप्शंस में हमें यहाँ पे ये क्रॉस चेक करना है कि क्या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स विद बिटवीन टू स्टेशंस। आप एक रेलवे कैरेज की बात कर रहे हो, एक ट्रेन के अपार्टमेंट, छोटा सा जो अपार्टमेंट होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। अब ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और दो स्टेशन के बीच में अगर हम डिस्टेंस ले तो बच्चा कोई भी दो स्टेशन, आपको पता है कि जो ट्रेन के स्टेशन होते हैं उनकी कितनी डिस्टेंस होती है बीच में। अगर हम ये भी सपोज कर ले कि जो स्टेशन हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे चलो सपोज कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, ओके, 1 किलोमीटर। अभी हम इतना मानकर चल रहे हैं, और जो भी हमारे पास रेलवे कैरेज है वो तो 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में इतना सा ही होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ये कैरेज है, इसका जो खुद का साइज है और जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके कंपैरिजन में कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जब वो कोई पोजीशन चेंज करता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो जो डिस्टेंसेस होती हैं अगर उसके साइज के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस रेलवे कैरेज के साइज के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी रेलवे कैरेज है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन। एक मैन के ऊपर मंकी, ओके, साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। आपके पास यहाँ पे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये हमने यहाँ पे सपोज किया, ओके। और इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या है कि एक जो मैन है वो जो साइकिल है वो यहाँ पे चला रहा है, ठीक है। अब ये जो साइकिल यहाँ पे चला रहा है मैन, ये क्या करेगा भाई, इसके ऊपर यहाँ पे बैठा है कौन, मंकी। तो मंकी का साइज देखो आप, यहाँ पे ये जो मंकी है जो बैठा हुआ है इसका साइज देखो, और ये जो सर्कुलर ट्रैक यहाँ से यहाँ तक ये कवर कर रहा है, इसका डिस्टेंस देखो। तो सिंपली जो डिस्टेंस है वो क्या है, मंकी के कंपैरिजन में, मंकी के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सो मंकी भी यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल डेट टर्न्स शार्पली। क्रिकेट बॉल स्पिनिंग वाली, ओके, डेट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। आप क्या करो, बॉल जो है उसको ग्राउंड पे हिट करो, और वो कैसे होनी चाहिए, स्पिनिंग जानते हो ना, इस तरीके से जब हम थ्रो करते हैं, लाइक ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रेट बॉल नहीं आती है, वो घूमते हुए आती है। तो वो बॉल जब क्या करती है, ग्राउंड को हिट करती है और हिट करके टर्न करती है शार्पली। तो उस कंडीशन में भाई जब ग्राउंड को हिट किया और टर्न किया तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है, और नहीं करती है तो आप यहाँ पर जो भी स्पिनिंग बॉल होगी उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं करोगे, ओके। यहाँ पे इसे कर रहे हैं, इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ ऑप्शन, ए टम्बलिंग बीकर डेट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, ओके। आपने ये सपोज किया जी आपके पास यहाँ पे ये टेबल है, और इस टेबल पे क्या है, एक बीकर रखा हुआ है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हमने ये बीकर जो है वो रख दिया है यहाँ पे। अब ये जो बीकर है यहाँ से क्या हो जाता है, स्लैप ऑफ, गिर जाता है, और गिरेगा तो वो ये बीकर यहाँ पे आ जाता है, टर्न होके इतना आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये बीकर यहाँ से यहाँ पे आ गया है, मतलब टेबल से वो यहाँ पे आया है, तो क्या इसकी डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, नहीं है ना, इसने भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो इट मीन्स इसे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे।
तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, द पोजीशन टाइम दैट मीन्स एक्स टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स P and Q रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो एक फिगर है ना, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, और कॉन्सेप्ट क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो यहाँ पे x है, दैट मीन्स पोजीशन, और ये है t टाइम। तो ये आपके पास पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट फॉर टू चिल्ड्रंस a एंड b, a आपके पास ये वाला चाइल्ड है और b आपके पास ये वाला चाइल्ड है। देन रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, अब ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर रिटर्निंग देयर होम, वो अपने घर वापस जा रहे हैं, और उनका जो घर है वो कहाँ पे है, फ्रॉम देयर स्कूल ओ। ये जो ओ है ये हमारे पास क्या है, स्कूल, मतलब ये स्कूल की पोजीशन है। एंड दे आर गोइंग टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स ए जो ये पी है ये किसका है, यहाँ पे ए का होम है। ओके, एज होम इज पी, आपने बोला ना रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, बी, तो बी का होम आपके पास क्या है, क्यू है, ये है हमारे पास बी का होम। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट लाइन में। बच्चों जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो ये टॉपिक, ये जो ट्रिक है वो माइंड में रखना, क्या कि जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो, एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमें वो बहुत अच्छे से समझना है और फिर अपनी वैल्यूज जो है वो अप्लाई करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, हमें यहाँ पे करेक्ट एंट्रीज जो है वो चूज करनी है। ओके, और जो एंट्रीज है वो हमारे पास यहाँ पे 5 है, और हमें यहाँ पे 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है भाई बताओ, देखो सोल्यूशन लेते हैं हम ए का। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है क्वेश्चंस। ओके बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए। यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, ए और बी, इसका मतलब हो जाता है ए और बी। इसका मीनिंग ये हुआ कि या तो हम यहाँ पे ए की बात करेंगे या फिर बी की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ए के लिए लेते हैं। ओके, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स जो हमारे पास स्कूल और होम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें क्या है, ए लिव्स क्लोजर, यानी कि ए का जो घर है वो क्या होना चाहिए, स्कूल से ज्यादा पास होना चाहिए। तो बच्चों देखो, ए का जो हाउस है वो यहाँ पे है, इट मीन्स इसकी जो पोजीशन होगी वो इसके हाउस की पोजीशन होगी। ओके, और ये इसका स्कूल है। क्लियर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओ से पी को अगर आप देखते हैं तो ओपी आपके पास क्या होगी, ओपी क्या होगी, डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस ऑफ एज होम फ्रॉम स्कूल, ये क्या हो गया आपके पास, ओ पी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी के हाउस को देखें तो बी के हाउस कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्यू पॉइंट पे है। तो स्कूल ये है ओ से लेकर क्यू, दैट मीन्स ओ क्यू, ये हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ बीज होम फ्रॉम स्कूल। तो अब आप मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करके बता सकते हैं विच इज स्मॉलर। देखो ओपी, ओपी आपके पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है। ओके, एंड ओ क्यू हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है। सो फ्रॉम फिगर हमें ये क्लियर है क्या, ओ क्यू। ओके, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू जो है दिस। ओके, ओपी, ये ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ओ क्यू की लेंथ जो है वो ज्यादा है। इट मीन्स आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ओपी इज लेस देन ओ क्यू। ओके, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, दैट मीन्स आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या, कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, बी के कंपैरिजन में ए जो है उसका घर क्या है, थोड़ा पास है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है, A by B, that means A starts from the school earlier than B। जो A है ना वो B के कंपैरिजन में स्कूल जल्दी स्टार्ट करता है, मतलब स्कूल जाना जो है, स्कूल से घर जाना वो जल्दी स्टार्ट करता है। देखो तो A जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे बच्चों आपके पास टाइम कितना है, जब वो O पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है टाइम कितना है, 0, क्योंकि O पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ओके, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे
ए स्टार्ट्स फ्रॉम ओ पॉइंट। ओ पॉइंट है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो कैसा है, 0 है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगर हम बी को देखें तो बी यहां से स्टार्ट करता है। इस पॉइंट को हम एक काम करते हैं, डी सपोज कर लेते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आप यहां पर लिखेंगे बी स्टार्ट्स फ्रॉम डी पॉइंट। तो बच्चों अगर ये डी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास टाइम कितना होगा, टाइम होगा ओ से लेकर डी तक का, इतना ही तो टाइम होगा। इट मीन्स ये इतने टाइम के बाद स्टार्ट करता है, ओ डी जो भी हमारे पास है। क्लियर। तो आप बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है ना। ए यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है, मतलब 0 सेकेंड है तो ये स्टार्ट कर चुका है। और सपोज कर लो यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो जब 10 सेकेंड होते हैं तब डी, ये जो बी है वो स्टार्ट कर रहा है। तो कौन पहले स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है। क्यों, क्योंकि उस समय टाइम 0 है और ये 10 सेकेंड पे स्टार्ट कर रहा है। सो सिंपली आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ओडी है उसकी वैल्यू तो ज्यादा है ही। ओके, ओडी इज ग्रेटर देन 0 और इट मीन्स ये जो भी आपके पास 0 है इसकी वैल्यू कम है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। क्लियर हुआ, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। सी में क्या है हमारे पास, A by B walks faster than B by A, मतलब A faster, मतलब A जो है जल्दी जल्दी चलता है ना, B के कंपैरेटिवली जल्दी जल्दी चलता है। देखो अब आप बताओ कि क्या सच में ये चलता है या नहीं। अब आप देखो A यहां से चल रहा है, ठीक है, और B यहां से चल रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक वर्ड जो है इस पे फोकस करना है, फास्टर। फास्टर का मतलब क्या हुआ भाई, जल्दी जल्दी चलना, वॉक्स फास्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर किसको देखेंगे, स्पीड को देखेंगे। सिंपल सी बात है ना, जल्दी जल्दी चलना मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, और स्पीड को देखोगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी चलेगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आप स्पीड कैसे देखोगे। तो आपको ध्यान होगा क्या कि जब भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो जो स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम यहाँ पर किसको देखेंगे, स्लोप को देखेंगे। चलो अब स्लोप निकालने बैठो। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो हमें इधर की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ की कोई वैल्यू नहीं है, हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है ना। तो इट मीन्स हम यहाँ पर किसकी वैल्यू देखेंगे, tan थीटा की। तो चलिए हम यहाँ से tan थीटा देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये ए वाला कर्व है, ये इस टाइम एक्सेस से ये वाला एंगल बनाता है। ओके, हम इसको यहाँ पर θ1 सपोज कर लेते हैं, और ये जो बी एंगल बना रहा है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं θ2। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा एंगल ज्यादा है, बताइए कौन सा एंगल आपके पास ज्यादा है, θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है, आप देख पा रहे हो θ1 तो आपका यहीं से यहीं तक का है और θ2 की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी इससे ज्यादा है ना। तो आप नेक्स्ट टाइम लिखेंगे फ्रॉम फिगर से ये क्लियर है क्या, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं क्या, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, कह सकते हो ना भाई। अगर थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स tan θ2 भी क्या है, ज्यादा है, और tan θ2 ज्यादा है तो इट मीन्स जो v की वेलोसिटी है, ओके, θ2 किसके लिए, b के लिए, तो जो b की यहाँ पे स्पीड है वो भी क्या होगी, a की स्पीड से ज्यादा होगी। अब बच्चों किसकी स्पीड ज्यादा है, b की ज्यादा है। इट मीन्स वी कैन से डेट b वॉक्स फास्टर। कौन तेज चलता है यहाँ पे, b देन a। और क्वेश्चन में क्या था, a वॉक्स फास्टर देन b, तो इट मीन्स ये हमारे पास कैसा स्टेटमेंट है यहाँ पे, फॉल्स। ये हमारा पास फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि b ज्यादा तेज चल रहा है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट में कॉन्सेप्ट क्या है, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। आपको बताना है कि ए और बी जो है जब अपने घर पे पहुंचते हैं, जब अपने हाउस पहुंच रहे हैं, तो उस समय क्या टाइम जो है दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में ये जो है ए की मूवमेंट है, ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया,
लेकिन बी जो है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो मतलब बी ज्यादा तेज चल रहा है। और आपको ये चेक करना है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पी किसका हाउस है, ए का। ओके, तो आप ये देखो कि इससे मैच करो आपका जो भी कर्व है ए वाला। तो ए वाला कर्व हमारे पास यहां पे आ जाता है, दिस वन, ये देखो यहां पे आ रहा है ना। तो इस टाइम पे मतलब इस समय ये जो ए है ना वो अपने हाउस पहुंच रहा है। अब यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है हम इसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है जी, आप इधर आ रहे हो इस टाइम पे, हम एक काम करते हैं इसको पी सपोज कर लेते हैं। क्लियर। अब आप चेक करोगे कि क्या क्यू बी मतलब क्यू जो बी है यहाँ पे क्यू पर सेम टाइम पे पहुंच रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू से जो है वो लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, और ये जो हम क्यू से लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमें यहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे यहां मिल रही है। ठीक है, अब हम टाइम पे लाइन ड्रॉ करके देखें। ये लीजिए, ये हमें यहाँ पे टाइम पे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखो दोनों का जो टाइम इंटरवल है सेम आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, तो इस कॉन्सेप्ट में जो टाइम है, टाइम टेकन बाय ए कितना है भाई, तो उसमें के लिए हम यहाँ पर ओ से लेके पी तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ओपी। और सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी, बी ने कितना टाइम लिया, देखो बी यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये भी सेम टाइम पे आ रहा है, यानी कि ओपी, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं। ओपी दैट इज इक्वल टू ओपी। तो वी कैन से दैट बोथ टेक्स सेम टाइम, दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम टाइम जो है वो ले रहे हैं। क्लियर, बोथ टेक सेम टाइम। तो ये आपका डी ऑप्शन क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ई। ई में क्या कॉन्सेप्ट है, A or B overtakes B or A on the road. वंस और ट्वाइस। आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो ए है और ये जो बी है, यहाँ पे इन पे मतलब जो रोड पे जो ओवरटेक सच में कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ए ऐसे चल रहा है अपने रास्ते से, ओके, बी जो है वो इस तरीके से चल रहा है। बी की जो स्पीड है वो ज्यादा है, इट मीन्स वो ए को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पे देखो ये इस टाइम इंटरवल पे अगर मैं इस पॉइंट को के नेम दूं तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इस टाइम पर आकर क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं इस टाइम पे, ओके, मतलब जो दोनों ग्राफ है वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे एक बार। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बी वाला कर्व है वो ऐसे चल रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, और उसके बाद नेक्स्ट देखो, मतलब जिस टाइम इंटरवल पे अगर यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल ले, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ये वाला टाइम इंटरवल हम लेकर चलते हैं। बच्चों कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझना ज्यादा जरूरी है। आंसर तो हमें आते हैं, हम एनसीईआरटी बुक या फिर आपको पता है कि आप कहीं से भी जो आंसर है वो तो देख सकते हो, लेकिन कैसे हुआ ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखो हमने यहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल लिया है, यहाँ पे लाइक टी ले लिया है, ठीक है। अब इस टी टाइम पे मतलब सेम टाइम पे मैं देखती हूँ कि ये तो मेरे पास बी किसका कर्व है, ये देखो ए का कर्व, इट मीन्स ए की पोजीशन मेरे पास यहाँ पे है, ओके, इस टाइम पे। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पे बी की पोजीशन देखूं तो बी यहाँ पर मतलब पी के हाउस तक पहुंच चुका है, इट मीन्स बी जो है वो क्या कर रहा है, ए को ओवरटेक कर रहा है। बाय यहाँ पे हम दिख रहे हैं ग्राफ से, क्यों, क्योंकि जो दोनों ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक बार, तो कितनी बार ओवरटेक करेगा, ओनली वंस। सो वी कैन से फ्रॉम फिगर बोथ ग्राफ और कर्व्स meet once only, so एक बार ही मिलते हैं, है ना। एंड B जो है वो फास्टर है, B इज फास्टर देन A, सो B ओवरटेक्स। अब यहाँ पे कौन ओवरटेक कर रहा है, B कर रहा है, B ओवरटेक्स A वंस, एक बार कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। बेसिकली जैसे अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ए अपॉन बी लिखा है तो मतलब ए है या फिर बी है, दोनों में से यहाँ पे चॉइस पूछी गई है कि कौन कर रहा है।
आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।